Hey students, this is your English educator Miss Afreen. As you all know that we are continuing our series of writing skills so that we have these 30 to 35 marks in our hand before time. So today's writing skill is notice writing. I hope you all have heard about it and most of the students would have done it already. लेकिन फिर भी हम आज ये सीखेंगे because these writing skills you need to have them in your bag until you reach to your 12th class. Okay, so ये सब classes के लिए 8, 9, 10th, 11th and 12th. So first of all we would have this definition clear in our heads कि notice writing होता क्या है. What is a notice writing? I hope you all know, but still I'll be elaborating it once again. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन, इट कुड बी प्रिंटेड एज वेल एज इन अ रिटन फॉर्म. ठीक है, इट्स यूजुअली एन अनाउंसमेंट ऑफ एन अपकमिंग इवेंट या फिर जो इवेंट हो चुका होता है, एंड इट इज एड्रेस्ड टू दोज पीपल हु हैव द कॉमन इंटरेस्ट्स. ठीक है, ये चीज जो है, अगेन बच्चों, मैं जब भी राइटिंग स्किल्स की बात कर रही हूँ, लास्ट टाइम वी हैड आर लेटर राइटिंग इन आर राइटिंग स्किल, जैसे कि मैंने आपको कहा वो भी एक स्किल है. तो नोटिस राइटिंग में भी इंशाल्लाह आप लोग किन्हीं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जब काम करेंगे, यू विल नीड टू नो कि नोटिस राइटिंग होता क्या है. बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो है, चाहे आप अपने हॉस्पिटल्स को ले लो, स्कूल्स को ले लो, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, दे यूजुअली ड्रॉ नोटिसेस फॉर स्टूडेंट्स या फिर अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए. सो यू वुड नीड इट एनी टाइम इन योर लाइफ. ऑलराइट, सो नोटिस जो है यूजुअली एक नोटिस बोर्ड पे सर्कुलेट किया जाता है. बाय दिस टाइम नाउ मुझे लगता है नोटिस भी अब ज्यादा कॉमन नहीं रहेंगे, बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे ही सारा इंफॉर्मेशन बच्चों को भी दे देते हैं, डिपार्टमेंट को भी दे देते हैं, बट स्टिल इट इज इन यूज. दैट्स व्हाई वी नीड टू नो. आप सब ने देखा होगा आपके कॉलेजेस में या फिर आपके हायर सेकेंडरीज में या फिर आपके स्कूल्स में भी एक बोर्ड लगा हुआ होता है विच हैज दिस ग्रीन और रेड बैकग्राउंड यूजुअली. तो उसके ऊपर फिर कुछ न कुछ पिन करके एक पेज होता है जिसको रोज लोग देखते हैं, और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दे गेट टू नो अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स, या कोई भी इवेंट अगर हो भी चुका होता है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग. कभी कभी नोटिस जो है वो इशू होता है फ्रॉम द अथॉरिटीज, जैसे कि आपका दीज क्या बोलते हैं इनको, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, वार्न करना अबाउट द फ्लड्स एंड अबाउट दीज earthquakes and all of that. तो notice writing, it is addressed to the group of people. ठीक, and you have to know कि इसका फॉर्मेट प्रॉपर क्या है. ठीक है, तो नोटिस राइटिंग में एज यू नो कि अगर ये डिपार्टमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कॉमन इंटरेस्ट के लोगों के लिए ड्रॉ किया जा रहा है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी ड्रॉ कर रही है, इट मीन्स कि इसकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल हम फॉर्मल रखेंगे, एंड इट हैज टू बी टू द पॉइंट. बिल्कुल जितनी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू एलिमिनेट दैट. ऑलराइट, इट हैज टू बी टू द पॉइंट. ऑलराइट, सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. ठीक, जब आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द, दिस बॉक्स कंटेन्स 1 मार्क्स. ठीक, आपका जो 1 मार्क है वो इस बॉक्स के ऊपर ही दिया जाएगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट योर नोटिस इन द बॉक्स. ठीक, सो व्हाट इज द फॉर्मेट ओवर हियर? सबसे पहले लेट मी जस्ट शो इट हियर. आपका नोटिस जो है ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, अथॉरिटी का, चाहे स्कूल का. यूजुअली आपके पेपर्स में जो है स्कूल का ही आएगा. ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हम इसके बाद सैंपल भी करेंगे, बट विल डू इट. फॉर एग्जांपल, वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर एक्स राइट नाउ. ठीक, फ्यूचर एक्स ड्रॉ कर रहा है कोई नोटिस, एंड इट इज इन, विल से परेपुरा. यहां पर आपको ध्यान रखना है, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो आप 2 लाइंस में कर सकते हो. द फर्स्ट लाइन कंटेनिंग द नेम एंड द अदर वन फॉलोड अप बाय द एड्रेस. ठीक, इधर आपको कोई भी स्पेस नहीं. उसके बाद आपको बच्चों लाइन छोड़नी है. एज आई टोल्ड यू इन द वेरी लास्ट लेक्चर ऑल्सो, कि जब भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लाइन छोड़ना है, तो आपको लाइन छोड़ना है, उसके मार्क्स है. बिकॉज यू विल नॉट गेट दीज प्लेन पेजेस. एक्चुअली सभी राइटिंग स्किल्स का जो है एक बेसिक सा फंडामेंटल है कि दीज हैव टू बी रिटन ऑन.
द प्लेन पेजेस, एंड वहां पर हम स्पेसिंग करते हैं ऐसे, बट बिकॉज यू नॉट वर्किंग ऑन द प्लेन पेजेस एंड आपका एग्जामिनेशन भी जो है वो रूल्ड पेजेस पे होता है, देयरफॉर वी स्किप द लाइन टू टेल देम दैट ओके वी नो कि इधर स्पेसिंग करनी है, उसी चीज के आपके मार्क्स बनते हैं बच्चों, ठीक। सो उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे, देन वी राइट इन द अपर केस लेटर्स नोटिस, अपर केस लेटर्स में ही लिखना है तो उसी में लिखना है, इट हैज टू बी बोल्ड, क्योंकि नोटिस जो है अपनी तरफ अटेंशन भी ड्रॉ करना चाहिए। यू कैन यूज डिफरेंट फॉन्ट्स एज वेल, लेकिन वहां पर आपको इतना एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं है, तो अपर केस लेटर्स विल सफाइस योर वर्क, ठीक। उसके बाद एक और लाइन हम स्किप करेंगे एंड देन वील राइट डेट, एंड इट हैज टू बी, थोड़ा सा आपको ये लेफ्ट पे जाना है, ठीक। लेफ्ट पे जाएंगे, लेकिन वी विल मेक श्योर कि हम ना दो रूल्स का जो स्पेस है वो दोनों साइड से छोड़ेंगे। इट मेक्स आवर नोटिस लुक एलिगेंट एंड इट मेक्स इट लुक लाइक अ नोटिस, ऑलराइट। तो डेट हम लिखेंगे, फॉर इंस्टेंस व्हाट इज द डेट टुडे, आई थिंक इट्स 11th of December 2025। ये लेकिन आपको एक्सट्रीम, नॉट जस्ट एक्सट्रीम, एक रूल छोड़ के लेफ्ट पे लिखना है, ठीक। उसके बाद हम फिर से एक लाइन स्किप करेंगे, then comes the body of the notice. As I told you बच्चों that we have to eliminate the irrelevant information, so we'll स्टिक टू आवर पॉइंट्स, जो भी हमारे पॉइंट्स है। जैसे हमने वन लाइनर क्रक्स लिखा था ना, इधर हम वन लाइनर नहीं लिख रहे हैं, हम बिल्कुल 5-6 लाइंस लिखते हैं, बिकॉज द बॉडी ऑफ द नोटिस कंटेन्स अराउंड, it contains around 50 words max, 50 words max, 40 will also go good with that, ठीक। 50 words का आप बॉडी देंगे, एंड जब भी आप नोटिस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दो लाइनें आप याद रखेंगे, हाउ टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ योर नोटिस। आइदर यू विल राइट इट इज, आई एम सॉरी, either you will write it is hereby informed, ऐसे दिस लाइन, इससे आप शुरू कर सकते हैं अपना नोटिस। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो अभी इधर स्पेस नहीं है। या फिर आप दूसरी लाइन याद रखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक। अब बाकी का मैं अभी आपको क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ट्रिक कि आपको नोटिस के बॉडी की भी टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि नोटिस का बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। इसके बाद जब हम सैंपल करेंगे आई विल टेल यू। तो जैसे ही हमारा बॉडी पूरा खत्म हो जाता है ऑफ 50 वर्ड्स, तो बिल्कुल दैट इज मोर देन इनफ। तो 40 वर्ड्स तक भी अगर आप स्टिक करेंगे तो बॉडी विल सफाइस। उसके बाद जैसे ही हम जहां पर भी हम बॉडी को कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पर भी हम एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन, पहले तो डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन क्या होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, ठीक है। आपकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जब आपको बता रहा है आप कौन है, वो आपको खुद ही बता रहा है, ठीक। एंड उसके बाद नाम, नाम भी बच्चों आपको याद रखना है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना, जो भी एग्जामिनर ने डाला होगा उधर, यू आर ऋषि, यू आर रानी, तो आपको वही नाम उधर लिखना है। हियर इट इज हम बता सकते हैं कि इधर आप लोग को ध्यान रखना है कि हाउ क्लेवरली यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर, हाउ थरली यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो डेजिग्नेशन और नाम वहीं से दिया गया होगा, एंड उसके बाद देयर कम्स द सिग्नेटरी, दिस इज इंक्लूडेड इन आवर सब्सक्रिप्शन। बट जब आप डेजिग्नेशन और नाम अगर आपको लगता है कि उसमें नहीं दिया गया है, तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द फॉर्मेट, लेकिन विल बी डूइंग वन सैंपल, उससे हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा हाउ टू डू इट। सो what is the question saying here? You are Rishi, the head boy of RPM Senior Secondary School. Your school is organizing its annual sports day. Write a notice in no more than 50 words informing students to participate in various sports events. Include relevant details such as the date, time and location of the events. देखो बच्चों, हमने पहले क्या किया, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको वहीं से दिया हुआ है, तो पहले आप वो लिख देंगे, okay, this is with the address,
उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमें क्या लिखना है, हमें नोटिस लिखना है अपर केस लेटर्स में, डन एंड इन द सेंटर। उसके बाद मैंने कहा डेट लिखना है, इट इज डन। आफ्टर स्किपिंग अ लाइन हमें टाइटल देना है। सी स्टूडेंट्स, यूजुअली टाइटल्स जो है वो आपकी अपनी मर्जी होती है, बट आई थिंक यू शुड इंक्लूड द टाइटल। तो टाइटल में एज सच आप लोगों को वो तो एक्सट्रैक्ट करना आएगा ही आएगा। जो स्पोर्ट्स डे हो रहा है, यू कैन राइट एनी कैची वर्ड्स जिससे आपका टाइटल बन जाएगा, नोटिस का टाइटल, ठीक। देन कम्स द बॉडी, दिस इज टू इन्फॉर्म, मैंने कहा था आपको किन को इन्फॉर्म करना है, सी किन को इन्फॉर्म करना है, inform the students that our school is organizing, यहां पर ही लिखा है, सी यहां से आपको लिखना है, that our school is organizing its annual sports day on, इसने क्या बोला है आपको, डेट टाइम और लोकेशन इवेंट की बतानी। मैंने यही कहा था आप लोग को बच्चों, इट इज अ ट्रिक बिकॉज यू नेवर नो कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा नोटिस आएगा। आप थोड़ी सारे नोटिस लिख के जाएंगे, अगर मैं 1000 भी करा दूंगी, देर आर 0% चांसेस कि उसमें से कोई भी आएगा, ठीक। तो नोटिस जो है वो आपको खुद से ही आने चाहिए, एंड दिस इज द बेस्ट ट्रिक दैट यू कुड लर्न टू एक्सट्रैक्ट द बॉडी। और बॉडी के उतने मार्क्स होते भी नहीं है, तो आराम से आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक। Students can participate by submitting their names to the class teachers by 10th of November. The events will be held at the school playground starting at 10 AM. तो हो गया आपका सारा इंफॉर्मेशन आपने रेलिवेंट दे दिया है। तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हु वांट टू रजिस्टर कुड कम टू मी एंड आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। ये सब भी अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं टू मार्क द 50 वर्ड्स काउंट, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद who are you? You are Rishi. What is your designation? You are the head boy, and last comes the signatory. What else I would like to tell you all about is कि कभी कभी usually आपको ये बताते नहीं है, but I want my students at least to have edge over the other students also, ठीक। जब भी हम किसी के लिए लिखते हैं, जैसे कि कोई होता है हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, आपका डेजिग्नेशन सेक्रेटरी है, हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर मान लीजिए मैं हूँ सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, मैंने जैसे ही लिखा आई विल नॉट राइट आफरीन फर्स्ट, आई राइट फॉर प्रिंसिपल। मैं ये किसके लिए लिख रही हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, फॉर प्रिंसिपल हु आई एम द सेक्रेटरी, फर्स्ट माई नेम, and then my designation, that is secretary, ठीक है। जब हम किसी और के लिए एज सम सुपीरियर अथॉरिटी लिखते हैं कि लेकिन हमें लोगों को बताना है कि ये इससे भी सुपीरियर अथॉरिटी से ड्रॉ हुआ है, देन वी राइट फॉर द डेजिग्नेशन, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए, जैसे मैंने पिछली बार आपको लेटर राइटिंग में भी दिया था अबाउट द सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन वाला थिंग, वहां पर भी आप ये चीज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू, अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ लिखना चाह रहे हैं, किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वहां पे फॉर अपनी सोसाइटी का नाम या अपनी कॉलोनी, या यूजुअली आप लोग कौन सा देखते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो फॉर गोकुलधाम सोसाइटी टप्पू, काइंड ऑफ दैट। तो वो सारी चीजें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। वी कैन राइट इट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग फॉर पीपल जिन्होंने आपको बोला कि हाँ हमारी तरफ से भी लिखो, ठीक है। सो दिस marks the end of our today's lecture. It was very short, precise, crisp and simple. I hope you all be joining me in the upcoming videos with more of the writing skills. Thank you very much.